हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर निशा गर्ग चैनल। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लोहड़ी का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। सभी के मन में डाउट होता है कि लोहड़ी का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। सभी देशवासियों के मन में ये एक डाउट होता है कि लोहड़ी का पर्व आखिर मनाया क्यों जाता है। तो चलिए अब हमारी इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात तो सबको पता होती है कि न्यू ईयर क्यों मनाते हैं। न्यू ईयर एक साल में 365 दिन तो होते हैं, सबको पता है। 12 महीने में 365 दिन होते हैं। जैसे ही वो 365 दिन कंप्लीट होते हैं, नेक्स्ट ईयर आ जाता है, उसी को न्यू ईयर बोलते हैं। जैसे 4 साल के बाद लीप ईयर आता है 29 फरवरी को 366 डेज होते हैं। देन उसके बाद 5 या फिर 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती आती है। तो उन्होंने मरते वक्त जो लाइनें कही थी वो मैं आपको लोहड़ी सुनाने के बाद होंगी, मतलब लोहड़ी की कहानी सुनाने के बाद बोलूँगी कि गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा था मरते वक्त, ठीक है। तो वो बातें लोहड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लोहड़ी का पर्व कहाँ कहाँ मनाया जाता है। यहाँ से आपका जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान से सुन लीजिए। जो लोहड़ी का पर्व है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इन 3 जगह मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ठीक है। और दूसरी बात है ना, हमें एक बहुत बड़ी गलत फहमी होती है कि जो कि ये लोहड़ी का पर्व होता है, इससे हमारे जीवन में लाभ आता है, लाभ, हानि, धन, समृद्धि, खुशियाँ आती है। तो ये सब गलत फहमी है, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस कहानी से। तो एक समय की बात है, एक डाकू था जिसका नाम था दुल्ला भट्ट, ठीक है। दुल्ला भट्ट क्या करता था, वैसे तो वो खुद भी गरीब था, तो वो लोगों के घर से लूटपाट करके उन लोगों की हेल्प करता था जो लोग पूरी ज़मीन पर आ गए, ठीक है। जिनका अब मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है, उनका था, ठीक है। पैसे तो उसके खुद के पास नहीं थे, चोरी करके वो दूसरों की हेल्प किया करता था। तो एक बार क्या हुआ कि ना दो लड़कियां थी, सुंदरी और मुंदरी, ठीक है। 2 लड़कियां थी, ठीक है। और ना उनके माता पिता ने उन्हें पढ़ाया, पर जब उनकी शादी की उम्र हुई तो उन दोनों लड़कियों के माता पिता गुजर गए, ठीक है। तो उन 2 माता पिता ने क्या किया, अपनी दोनों लड़कियों को अपने चाचा चाची के पास सौंप दिया। तो चाचा चाची ने सोचा कि हम इन दोनों लड़कियों को बाहर मतलब फेंक देते ऐसी, ठीक है, क्योंकि अगर हम इनकी शादी की तो दहेज का खर्चा भी हम ही देना पड़ेगा, सारे खर्चे हम ही हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों लड़कियों को घर से बाहर निकाल दिया। तो जैसे ही ये बात दुल्ला भट्ट डाकू को पता चली, ठीक है, तो उसने क्या किया, लूटपाट करके उनकी हेल्प करी, ठीक है। फिर कोर्ट में जाकर ना चाचा चाची से उसके घर भी छीन लिया, ठीक। उन दोनों लड़कियों को अपना घर भी मिल गया, ठीक है। तो इसी कारण से दुल्ला भट्ट इंसानियत के जाने जाते हैं। तो लोहड़ी का पर्व एक्चुअली में इंसानियत के लिए मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? इंसानियत के लिए। अब मैं आपको वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने आपको बोली थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने मरते वक्त क्या बोला था, और वो बातें लोहड़ी से ही रिलेटेड है। तो मैंने कहा था कि जब लोहड़ी की कहानी ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दुल्ला भट्ट ने मरते वक्त बोला था कि भगवान के घर से ही हम आए हैं
और वहीं पर ही जाएंगे। धन तो हमें तभी तक ही चाहिए होता है जब तक कि हम इस धरती पर हैं, ठीक है। धन तो एक तरीके का मोह माया है, इसको छोड़कर सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। दुल्ला भट्ट ने ये बोला था। और गुरु गोविंद सिंह जी ने ये फरमाया था कि धन तो आता है पर चला जाता है, पर मानव को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, मानव को कभी ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए। कि कई मानव ईर्ष्या रखते हैं कि भी मेरे पास ज़्यादा पैसा है तो उसके पास ना हो, इस पृथ्वी का सारा पैसा मेरे पास हो, तो ये भावना कभी मत जगाना, क्योंकि पता नहीं कब किसका समय आ जाए, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। ओके, बाय बाय।